हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के पार्ट 2 के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये प्रश्न आयोग द्वारा आयोजित की गई लगभग सभी किसी न किसी परीक्षाओं में ये प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई, निम्न में से उस समिति का सभापति था। ऑप्शन से सर डब्ल्यू वेडरबर्न, बी मिस्टर डिग्वी, सी दादा भाई नौरोजी, डी WC बनर्जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिस्टर डिग्वी उस समिति के सभापति थे। प्रश्न नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शंस गणेश आगरकर, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, डी फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? ऑप्शंस ए दादा भाई नौरोजी, बी जी सुब्रमण्यम अय्यर, सी जस्टिस रनाडे, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। प्रश्न नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था? ऑप्शंस ए ओ ह्यूम, बी जॉर्ज यूले, सी अल्फ्रेड वेब, डी एनी बेसेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉर्ज यूले। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? ऑप्शंस फिरोज शाह मेहता, बी हकीम अजमल खान, सी खान अब्दुल गफ्फार खान, डी सर सैयद अहमद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दो। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? ऑप्शन से लाला लाजपत राय, बी एनी बेसेंट, सी मोतीलाल नेहरू, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय 1920 के कलकत्ता अधिवेशन, विशेष अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी और उसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। और उसके बाद जो एनी बेसेंट है, ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और फिर मोतीलाल नेहरू 1919 के अमृतसर अधिवेशन के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? ऑप्शंस लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी बिपिन चंद्र पाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। प्रश्न नंबर 9, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ऑप्शंस लॉर्ड डफरिन, बी सर सैयद अहमद, सी लॉर्ड कर्जन, डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद। प्रश्न नंबर 10, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? ऑप्शन से नलिनी सेन गुप्ता, बी सरोजिनी नायडू, सी एनी बेसेंट, डी कादम्बिनी बोस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। 1917 में अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? ऑप्शन से कलकत्ता अधिवेशन 1917, बी गया अधिवेशन 1922, सी इलाहाबाद अधिवेशन 1921, डी लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
कलकत्ता अधिवेशन 1917 में पहली बार एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। प्रश्न नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधोलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य बनाया? ऑप्शन से जयपुर अधिवेशन 1948, बी नासिक अधिवेशन 1950, सी अवाड़ी अधिवेशन 1955, डी नागपुर अधिवेशन 1916। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अवाड़ी अधिवेशन 1955 में। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? ऑप्शंस बनारस अधिवेशन 1948, बी कलकत्ता अधिवेशन 1906, सी सूरत अधिवेशन 1907, डी लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। प्रश्न नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन से भागलपुर, बी पटना, सी रांची, डी बांकीपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बांकीपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था। ये सन 1912 में हुआ था और इसी अधिवेशन में ए होम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 15, अधोलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? ऑप्शन से फिरोज शाह मेहता, बी मदन मोहन मालवीय, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले ने। प्रश्न नंबर 16, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन से चित्तरंजन दास, बी एस.एन. बनर्जी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी हकीम अजमल खान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। प्रश्न नंबर 17, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? बीजी तिलक, एन.सी. केलकर, सी.आर. दास, आई.बी. सेन। ऑप्शंस 2 और 4, बी 1 और 2, सी 3 और 4, डी 1 और 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 और 4, मतलब एन.सी. केलकर और आई.बी. सेन को। प्रश्न नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? ऑप्शंस ए कलकत्ता अधिवेशन 1906, बी सूरत अधिवेशन 1907, सी कलकत्ता अधिवेशन 1917, डी अमृतसर अधिवेशन 1919। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमृतसर अधिवेशन 1919 में बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिया था। प्रश्न नंबर 19, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वह थे? ऑप्शंस महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। प्रश्न नंबर 20, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण स्थापना में सहयोग करना है? ऑप्शन से जॉर्ज हैमिल्टन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन के। कर्जन ने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। प्रश्न नंबर 21, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शंस अबुल कलाम आज़ाद, बी जे.बी. कृपलानी, बी राजेंद्र प्रसाद, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? ऑप्शंस लाहौर, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद, डी रामगढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत में समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। प्रश्न नंबर 23, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ऑप्शन से सी राजगोपालाचारी, बी आचार्य कृपलानी, सी महात्मा गांधी, डी जयप्रकाश नारायण। तो
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 24, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जेबी कृपलानी, डी सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 25, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन से लॉर्ड इरविन कराची 1931, बी लॉर्ड वेलिंगटन बम्बई 1922, सी लॉर्ड डफरिन बम्बई 1924, डी लॉर्ड हार्डिंग लखनऊ 1916। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलिंगटन बम्बई अधिवेशन में 1922 में भाग लिया था। तो आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।